ज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे हम एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। एक गाड़ी के जब चारों पहिए संतुलित होते हैं तभी गाड़ी ठीक प्रकार से चल सकती है। इसी तरह हमारे जीवन में भी जब सभी क्षेत्रों में संतुलन होता है तभी जीवन रूपी गाड़ी चलाने का मजा आता है। ऐसे जीवन में उमंग व उत्साह होता है। इसके साथ साथ भीतर से निश्चिंतता और एक रसता भी होती है। यदि अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं तो उसके लिए समय के परिवर्तन की नहीं बल्कि संकल्प के परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारे संकल्प से ही हमारे जीवन का निर्माण होता है। गुरु संकल्प कराते हैं कि ये जीवन निष्कामी हो तथा हर पल परमात्मा की याद बनी रहे। एक बार परीक्षा पत्र में लिखा हुआ था कि 6 में से किन्हीं 5 सवालों के जवाब दो। उन सवालों में से पहले प्रश्न के 5 भाग थे। एक बच्चा उन्हीं 5 भागों को करने में लगा रहा, बाकी के 4 सवाल करे ही नहीं। क्या वह बच्चा पास हो जाएगा? नहीं। इसी प्रकार जीवन में हम भी पहले ही प्रश्न में यानी खाने, कमाने, भोगने व संग्रह करने में लगे रहते हैं, बाकी प्रश्नों की तरफ देखते ही नहीं हैं। अब गुरु कहते हैं कि 5 प्रश्न करो। जीवन में 5 क्षेत्र होते हैं। ज्ञान की सहायता से हम उनके संतुलन करके आगे बढ़ सकते हैं। पहला है आध्यात्मिक क्षेत्र। जब हम गुरु के पास आते हैं, गुरु हमें सबसे पहले बात बताते हैं कि तुम आत्मा हो, यह शरीर नहीं हो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले आत्मा का ज्ञान दिया, बाद में युद्ध की व अन्य बातें बताई। पहले कहा तू आत्मा है, सर्वत्र आत्म तत्व ही है। गुरु भी हमें हर पल शरीर, मन, बुद्धि से अलगाव कराते हैं और कहते हैं जानो तुम कौन हो। एक ही निराकार साकार हुआ है। जब सर्वत्र भगवान ही है तो सब कुछ भगवान ही बने हैं। तो फिर हम कौन हैं? हम भी वही निराकार हैं। जो आत्मा में रहता है वो आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर रहता है। कर्ण को जब वह कहा जाता है कि तुम सूर्य पुत्र हो तो उसके अंदर शक्ति आ जाती है, पर जब उससे कहा जाता है कि तुम सूत पुत्र हो तो वह शक्तिहीन हो जाता है। इसी प्रकार सद्गुरु हमसे कहते हैं कि तुम भगवान के बच्चे हो। जैसे कुत्ते का बच्चा कुत्ता व मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होता है, इसी प्रकार भगवान का बच्चा भगवान ही होता है। हमारा जन्म गुरु भगवान के मुख से हुआ है। उन्होंने हमें आत्मा करके देखा, आत्मा का ज्ञान दिया और आत्मा में टिकाया। यही गुरु का, भगवान का प्रेम है। गुरु की कृपा से ही हम स्वयं को जान पाते हैं। तब हमें अनुभव होता है कि जीवन परमात्मा की तरफ से जो आत्मा में रहता है वो आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर रहता है। कर्ण को जब वह कहा जाता है अच्छी भली पार्टी के शुक्राने करने की बजाय शिकायतें ही करते रहते हैं और जीवन के अनमोल पलों को तनाव, आक्षेप एवं शिकायतों से बिता देते हैं। ज्ञान से पता चलता है कि ये संसार साफ आरसी की तरह है। जैसे हम होते हैं हमारे भाव भी वैसे ही होते हैं, वैसा ही हमें लौटकर मिलता है। एक राजकुमार शीशे में देखता है तो अपना आप देखकर खुश होता है, पर कोई कुत्ता शीशे में देखेगा तो भौंकेगा, क्योंकि वहां वह दूसरा करके देख रहा है। इसी तरह जब वह अपना आप करके या भगवान करके देखते हैं तो प्रेम में रहते हैं, पर जब मन में द्वैत आ जाता है, दूसरा देखते हैं तो कर्म स्वभाव में पड़कर भौंकने यानी शिकायतें करने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले जरूरी है स्वयं का ज्ञान यानी आत्मज्ञान। बार बार अपने से पूछे कि आखिर मैं कौन हूं, मेरा लक्ष्य क्या है। यदि कोई भी व्यक्ति हर पल जाग कर रहता है, अवेयरनेस में रहता है, तो वह क्रोध की श्रृंखला को वही तोड़कर प्रेम में जोड़ देता है, क्योंकि वह जानता है कि क्रोध का मूल कारण अज्ञान है। हम किसी को बदल नहीं सकते, बदलने की कोशिश भी बेकार है, केवल स्वयं को बदलना है। दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तभी मिलेगा हमें परमानंद।